नमः संस्कृत मित्रेभ्यः। मित्रों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण के कुछ बिंदु और संस्कृत व्याकरण का हम सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा व्याकरण शास्त्र के सबसे पहले आचार्य कौन थे? आचार्य पाणिनि। और हमें व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनियों का भी नाम याद रखना है। त्रिमुनि में किसकी गणना होती है? पहले हैं आपके पाणिनि, दूसरे कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। तो पाणिनि, कात्यायन का दूसरा नाम आपने क्या पढ़ा? कात्यायन को ही वररुचि के नाम से जानते हैं। साथ में उनका नाम पुनर्वसु भी था, उनका नाम मेधाजित भी था, इस तरह से, लेकिन वररुचि नाम उनका प्रसिद्ध है। इसी तरह से उनकी पुस्तकें पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक ग्रंथ और पतंजलि का आपका महाभाष्य। पतंजलि वैसे योग शास्त्र के प्रवर्तक भी रहे हैं, बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं। व्याकरण के जितने भी सूत्र हैं उन पर इन्होंने महाभाष्य लिखे और अपना सिद्धांत दिया। उसके बाद हमने कुछ और संस्कृत आचार्यों के नाम पढ़े, जैसे कि भट्टोजी दीक्षित, जिनका वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद हमने लिखा आचार्य वरद, जो कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। उनके द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी आज के समय पर काफी प्रसिद्ध अपने व्याकरण की पुस्तक है। उसके बाद हमने वर्णों के बारे में जाना, और आपको पता होना चाहिए कि वर्ण की बात जब हम बात करते हैं तो संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 63-64 आपको बतानी है। उनमें व्यंजनों की संख्या 42 और कुल स्वरों की संख्या 21 या 22। जब 42 और 21-22 को जोड़ेंगे तो 63-64 ही आएगा। तो ये हम पढ़ चुके थे। और हमने जो कक्षा को छोड़ा वो छोड़ा था माहेश्वर सूत्रों पर। तो आज हम वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो हैं आपने अब तक याद कर लिए होंगे, और मैं एक बार आपको फिर से उच्चारण करवा देता हूं। और फिर आज हम माहेश्वर सूत्रों से कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इन सब की हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र, जिन्हें कि हम शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, प्रत्याहार सूत्र के भी नाम से जानते हैं, या वर्ण समाम्नाय भी उन्हें हम कहते हैं। तो पहला ही प्रश्न होगा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, या ऐसा भी कह सकता है, आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए प्रश्न की भाषा को कठिन बनाई जा सकती है। और आपको दूसरे रूप में क्या कहेगा कि प्रत्याहार सूत्राणाम संख्या कति, कि प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है। तो प्रत्याहार सूत्र किसे कहते हैं? माहेश्वर सूत्रों को कहते हैं, आप जान जाओगे। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपके सामने कितनी? 14। तो संस्कृत में आएगा चतुर्दश। तो चतुर्दश हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। चलिए, ये बात हो गई है। अब आइए माहेश्वर सूत्रों का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। कैसे बोलना है? डमरू की आवाज में, वही आपने बोल लिए होंगे। आप 10-5 बार उच्चारण कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपको ये याद हो, और अगर याद हो गए तो ये समझ जाइए आपने व्याकरण की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कर दिया है। तो आइए प्रवेश करते हैं पाणिनीय व्याकरण में। आई उण रील रिक ए ओं अयौच हयवरट लण यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खप छटत चटतव कपय सर हल। हो गया। फिर से एक बार। आई उण रील रिक ए ओं अयौच हयवरट लण यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खप छटत चटतव कपय सस्तर हल। तो आपको ये एक ही स्वर में या एक ही श्वास में इनको याद होना चाहिए। आई उन रील रिक ए ओंग अयौ छयवरट लन यम गणनम झभय गड़दस जब गड़दस खप छटत चटतव कपय सस्तर हल। हो गया। एक से दूसरी सांस लेनी नहीं, एक ही सांस में ये 2 या 3 बार बोल सकते हैं, अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो ये हमारे माहेश्वर सूत्र है। अब देखते हैं इनके प्रश्नों के बारे में। देखिए, माहेश्वर सूत्र जो आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रत्येक अपने आप में सूत्र भी है, इसको हम उपदेश भी कह सकते हैं। अर्थात माहेश्वर सूत्रों का प्रत्येक सूत्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जितने भी सूत्र हैं सभी का एक नाम है उपदेश। ये याद रखेंगे। उपदेश और भी होते हैं, लेकिन यहां के लिए इतना समझे, इनको हम क्या कहते हैं? उपदेश भी कहते हैं। इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, इन्हें शिव सूत्र भी कहते हैं। और
इन पूरे माहेश्वर सूत्रों में दो प्रकार के वर्ण हैं। देखिए, एक इस प्रकार के वर्ण, कुछ वर्णों को कहा गया है इत। अब आप सोच रहे होंगे इत क्या बीमारी है साहब, ये क्या है इत? कुछ नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए कि घर वालों ने हमारे नाम रखे ना, जैसा मेरा नाम क्या रखा घर वालों ने, संदीप, आपका भी कोई ना कोई नाम रखा होगा। ऐसे पाणिनि ने व्याकरण में वर्णों के नामकरण किया, जैसे हमारा नामकरण हुआ ऐसे वर्णों का भी नामकरण हुआ। तो पाणिनि ने किसी का नाम रख दिया गुण, तो जैसे पढ़ा होगा आपने, ए को गुण कहते हैं, ओ को गुण कहते हैं, ये तो पढ़ा ही है। किसी को नाम दे दिया वृद्धि, तो वृद्धि हो गया, तो मतलब वृद्धि में आई और औ आ गए। किसी को कह दिया दीर्घ, तो पाणिनि के द्वारा रखे गए संस्कृत के वर्णों के नाम है, जैसे हमारे और आपके नाम रखे जाते हैं। तो ऐसे पाणिनि ने कुछ वर्णों को क्या नाम दिया, इत नाम दिया। देखिए, इस स्तर पर इतना समझ लोगे बहुत अच्छा है। इत के सूत्र हैं, मुझे भी पता है, इत के सूत्र हैं उपदेशे जनुनासिक हलंत्यम, ये सारे सूत्र हैं। अब हम है ना, क्योंकि इत वो बनाएगा और इससे फिर उनका क्या होगा, लोप होगा, लेकिन हम बड़े ही साधारण शब्दों में समझ लें कि माहेश्वर सूत्रों में कुछ वर्ण क्या हैं, इत हैं, और जो इत नहीं है उनको आप क्या कहोगे, अनित कहोगे। बात समझ में आई क्या? कैसे? एक तो इत प्रकार के वर्ण हैं और दूसरे अनित प्रकार के वर्ण हैं। किसमें? माहेश्वर सूत्रों में। अब देखिए, इत वर्ण कौन से हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा जरूरी है। प्रत्येक सूत्र का अंतिम व्यंजन आप देखिए, हलंत लगा हुआ है ना, तो प्रत्येक सूत्र का अंतिम व्यंजन जो है कौन सा, अंतिम वर्ण, अंतिम कौन सा वर्ण, हल वर्ण। अब देखिए, मैं सीधा कहूं हल वर्ण तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि अंतिम व्यंजन है, व्यंजन कह दिए चाहे हल वर्ण कह दीजिए, तो अंतिम हल वर्ण। अब अंतिम हल वर्ण कौन कौन से हैं? आई उण का अण, रील रिक का क, ग, च, ट, ण, म, य, श हलंत, श हलंत, व हलंत, य हलंत, र हलंत और ल हलंत। ये सब क्या हैं? अंतिम व्यंजन हैं, अंतिम हल वर्ण हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इत कहेंगे। तो इत वर्ण समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे पूछे माहेश्वर सूत्र में इत वर्ण कौन कौन से हैं, तो जैसे अयुण में इत वर्ण कौन सा है, तो आपको बताना है अण। कौन सा बताना है? अण। अगर रील रिक में पूछे तो क, यमगंडम में पूछे तो ये वाला मान। अंतिम व्यंजन को आप क्या मानोगे? इत मानोगे, क्योंकि ये उपदेश है। सारे सूत्र क्या है? उपदेश, ये भी उपदेश, ये भी उपदेश, ये भी उपदेश, सब उपदेश है। और उपदेश जो भी होते हैं उनका अंतिम व्यंजन क्या कहलाता है? इत कहलाता है। सही परिभाषा यही है। अब उपदेश और भी हो सकते हैं, वो उपदेशों की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक उपदेश की बात कर रहे हैं। किसकी? माहेश्वर सूत्र की। बाकी उपदेश जब आएंगे जब देखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी मैं उपदेश जरूर बताऊंगा आपको इत का सूत्र जरूर पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन समय आने पर। तो प्रत्येक सूत्र का अंतिम व्यंजन क्या है? इत है, क्योंकि उपदेश का अंतिम व्यंजन इत होता है, तो ये क्या हो गया? इत हो गया। तो इत पता लग गए आपको। और जो बच गए हैं वो सब क्या हैं आपके? वो अनित हैं। तो अनित कौन कौन से हुए? अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ, हय वर, ल, यम गण न, झ भ, घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख प छ ट त च ट त, ये सभी जो हैं ये क्या कहलाएंगे? आपके अनित। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इत भिन्न जितने भी इसके अलावा है, इत भिन्ना, इत के अलावा जो बच गए हैं वो सब अनित हैं। तो इनको छोड़ दो, अंतिम को, इनके अलावा जो भी वर्ण हैं वो सब क्या हैं? आपके लिए अनित हैं। बात समझ में आ गई? इत कौन से हैं? अंतिम हल वर्ण। अनित कौन से हैं? जो इत नहीं है वो सभी क्या हैं? अनित हैं। अच्छा साहब, आगे आइए। अब इनमें क्या है आपको बताऊं। अगर कोई, मैंने क्या कहा, इनको उपदेश कहा है ना,
प्रत्येक सूत्र को क्या कहा है? उपदेश कहा है ना। तो आप इस बात को भी ध्यान रखना, अगर किसी भी उपदेश में अनुनासिक स्वर आ जाए, स्वर मतलब कि अच, अनुनासिक स्वर नजर आ रहा हो किसी भी उपदेश में। अब जैसे अयुण है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं है? अनुनासिक स्वर नहीं है। रील रिक में भी नहीं है, एवं कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यहां देखिए ल, इस ल में क्या मिला हुआ है? देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हम इस बात को तो करेंगे। यहां पर जो ये व्यंजन दिए हो ना, जब गढ़ दे दिया या खप छटत चटतव दे दिया, यम गण्डम ले लिया, स्वरों की तो बात छोड़ो, स्वरों में तो हलंत लग ही नहीं सकता। इनमें सब में जो अ है वो मिला हुआ नहीं है, केवल उच्चारण के लिए यहां अ मिलाया गया है। अगर इसी यहाँ को हम अलग से लिखें यहां, तो इसमें हलंत लगाना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? मतलब जैसे जब गढ़ लिखा हुआ है तो श तो हलंत है, लेकिन जब गढ़ में तो हलंत नहीं लगा हुआ। तो कहते हैं कि यहां तो उच्चारण के लिए पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि लिख के गए जब गढ़ ताकि उच्चारण हो सके, क्योंकि हलंत वर्ण का तो उच्चारण हो ही नहीं सकता ना। तो उन्होंने कहा उच्चारण के लिए अ मिला हुआ है, जब स्वतंत्र रूप से लिखोगे तो हलंत लिखना पड़ेगा। तो यहां ल में क्या मिला हुआ है? अ। तो ये अ क्या है? अनुनासिक है। और नियम ये है कि उपदेश में अगर अनुनासिक स्वर आए तो उसका भी नाम क्या होता है? इत, मतलब उसको भी इत कहते हैं। तो दो प्रकार के इत समझ में आ गए होंगे। उपदेश का अंतिम व्यंजन, सबकी सब उपदेश है, अंतिम व्यंजन क्या है? इत है। और अगर उपदेशों में अर्थात माहेश्वर सूत्रों में, फिलहाल के लिए समझ लीजिए, अगर कोई अनुनासिक स्वर है तो उसको भी क्या मान लो? इत मान लो। तो माहेश्वर सूत्र में दो प्रकार के इत हैं। एक तो अनुनासिक स्वर वाला इत, जो कि लण वर्ण, जो लण सूत्र है उसके ल में स्थित अ है। अनुनासिक है चंद्रबिंदु लगने से, इसीलिए मैंने चंद्रबिंदु लगाया है। अगर चंद्रबिंदु नहीं लगाओगे ना तब भी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि संस्कृत में चंद्रबिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका उच्चारण किया जाता है। तो मैंने तो लगा करके आपको दर्शा दिया है, इसलिए ताकि मैं इत बता सकूं आपको। तो माहेश्वर सूत्र में जो इत है कौन कौन से हैं? एक इत वर्ण तो कौन सा है आपका? आपको पता लग गया होगा, प्रत्येक सूत्र का अंतिम व्यंजन क्या है? इत है। और दूसरा ल में स्थित अनुनासिक अ जो है वो भी क्या है? इत है। तो ये दो ही प्रकार के इत है, बाकी सब आपके लिए क्या है? अनित है। ल को क्या मानोगे? ल और ल में क्या मिला? तभी तो क्या बना है? ल। तो ल तो क्या माना जाएगा आपका? अनित माना जाएगा। लेकिन आ को क्या मानोगे आप? इत, क्योंकि अनुनासिक स्वर कौन सा है? आ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि माहेश्वर सूत्र में दो प्रकार के वर्ण हैं, इत और अनित। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है आपके लिए? इत है। और अनुनासिक स्वर भी क्या है? इत है। अब आपको प्रश्न ये है कि माहेश्वर सूत्रों में कुल इत वर्णों की संख्या कितनी है? प्रश्न बना ना। माहेश्वर सूत्रों में किनकी संख्या पूछ रहे हैं हम? इत वर्णा नाम संख्या लिखेंगे हम। अब आप गिनिए कितनी हो सकती है। अब सामान्य रूप से जब लोग गिनते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। 14 जोड़ा है तो 14 तो ये हो गए, और एक हमने आ को जोड़ दिया, 15 हो गए साहब। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें दो बात पढ़नी है। माहेश्वर सूत्रों में अगर हम देखें तो ये देखो अणा यहां पर भी आता है और यहां पर भी आया है। अणा यहां पर भी इत है और यहां पर भी क्या है? इत है या नहीं है? दोनों जगह इत है तो अणा ही। तो इसको दो दो बार गिनोगे क्या? तो इसको कितनी बार गिनना है? बस एक बार गिनना है। कितनी बार गिनना है? एक बार। तो साहब इसको एक बार गिनो तो अब कितने हुए? 1 2 3 4 5, यहां नहीं गिनेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद एक इत कौन सा माना है? ल में स्थित। तो कितने हो गए? 14 हो गए। क्या हो गए? 14। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए माहेश्वर सूत्रेषु कति इत वर्णा, कितने इत वर्ण हैं, या
इत वर्ण कितनी बार पढ़े गए हैं, तो आपको उत्तर हमेशा कितना लिखना है, 14। और आपको मैंने बता भी दिया कैसे है। अणा 2 बार पढ़ा गया है इत के रूप में, गिनेंगे तो 1 बार ही। तो कितने इत वर्ण है, इत वर्ण पढ़े गए हैं 14। तो ये प्रश्न आपका हो गया। अगली बात आइए, क्योंकि लिखेंगे अभी हम। माहेश्वर सूत्र में 2 ही वर्ण ऐसे हैं जो 2-2 बार पढ़े गए हैं। 2 वर्ण, एक वर्ण कौन सा है, इत। एक ऐसा वर्ण है जो इत के रूप में आया है, और इत के रूप में वो कितनी बार पढ़ा गया है, 2 बार। वो हमने ढूंढ लिया है अणा। अणा कैसा वर्ण है, इत वर्ण है या नहीं है। और ये इत वर्ण कितनी बार पढ़ा गया है, 2 बार। कहां कहां पढ़ा गया है, एक तो पहले सूत्र में पढ़ा गया है और एक छठे सूत्र में पढ़ा गया है। अब एक ऐसा वर्ण है जो क्या है साहब, अनित है, जो इत नहीं है। और अनित मैंने बता दिया ना, इत से भिन्न है। मतलब अनित एक ऐसा वर्ण है जो 2 बार पढ़ा गया और दोनों जगह क्या है, वो अनित ही है। देखिए ऐसा मत करना साहब आप अणा यहां आ गया, साहब अणा तो यहां भी आ गया, ये तो 3 बार आ गया, ऐसे नहीं है। अरे यहाँ इत के रूप में आया, यहाँ भी इत के रूप में आया, यहाँ तो अनित के रूप में आया है ना। तो मैंने तो केवल क्या कहा, इत के रूप में जो बताओ, तो ये 2 बार ही तो पढ़ा गया अणा, पहले में और छठे में। ऐसे एक वर्ण ऐसा है जो कितनी बार पढ़ा गया, 2 बार, और दोनों जगह वो क्या है, अनित है। जो लोग वास्तव में पढ़े हैं ना बहुत अच्छी तरह से, तो वो लोग इसको समझ गए होंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन बेचारों ने संस्कृत नहीं पढ़ा है, खासकर उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो लोग साइंस के रहे हैं और उनको संस्कृत लैंग्वेज के रूप में पढ़नी पड़ रही है रीट जैसे एग्जाम में, तो उनके लिए बड़ा काम का है ये। क्योंकि हम उस 0 पे बैठे उस बच्चे के लिए काम कर रहे हैं जो बेचारा कुछ सीख पाए। ठीक है, आइए साहब, कौन सा है भाई ऐसा अनित वर्ण जो 2 बार पढ़ा गया है और दोनों जगह अनित आया है। तो वो कौन सा वर्ण है साहब, ये देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, ह। 5वें सूत्र में ह आया है अनित के रूप में, और 14वें सूत्र में भी ह आया है, वो भी अनित के रूप में। तो ह एक ऐसा वर्ण है जो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। किसके रूप में, अनित के रूप में। कहां कहां आया है, एक तो आपका है कौन से सूत्र में आया है, क्या कहते हैं, 5वें सूत्र में आया है। एक तो आपका 5वें में आया है और एक आपका 14वें में आया है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। 2 प्रश्नों की बात की है। इत वर्ण कितने हैं, 14। अनित वर्ण कितने, गिन सकते हो आप अनित वर्ण, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आपके सामने आएगा उत्तर वही होगा, है ना। हा को केवल 1 बार ही गिनना, 2 बार मत गिनना। देखिए रटी रटाई का हमने कुछ चीजें समझने की भी होती है। आप कंठस्थ तो कोई भी कंठस्थ आप इनको कीजिए ना, बाकी चीजें आप देख करके काम कीजिए। तो 5वां और 14वें सूत्र में ह जो है 2 बार पढ़ा गया। कई बार तो सिंपल सा प्रश्न होता है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन कौन से वर्ण 2 बार पढ़े गए हैं, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण है जो 2 बार पढ़े गए हैं। तो द्विवारम पठित वर्णाहा, 2 बार पढ़े गए वर्ण। तो 2 बार पढ़े गए वर्ण कौन से हैं, अणा और ह। ये 2-2 बार पढ़े गए हैं। अणा इत के रूप में 2 बार पढ़ा गया है, और ह जो है किसके रूप में, अनित के रूप में 2 बार पढ़ा गया। ये प्रश्न मैं आपको लिखे लिखाए दे दूंगा या बोर्ड पे लिखवा दूंगा, आप केवल समझ लीजिए। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए हमारे 2 प्रश्न जो हमने लिखे हैं कौन से हैं कि माहेश्वर सूत्रेषु कति इतवर्णा, कितने इतवर्ण हैं। तो मैंने बताया ना 14 इतवर्ण हैं। अणा 2 बार आया है और एक अ है लण में स्थित अनुनासिक, तो दोनों को इत माना है, तो चतुर्दश 14 इतवर्ण। माहेश्वर सूत्रेषु द्विवारम पठित वर्णा, 2 बार पढ़े गए वर्ण कौन से हैं, तो अणा पढ़ा गया है जो इत के रूप में 2 बार पढ़ा गया है, और एक ह है जो भी कितने रूप में पढ़ा, अनित के रूप में 2 बार पढ़ा गया। तो एक इत के रूप में और एक अनित के रूप में, तो 2 वर्ण कौन से, अणा और हा। ये बहुत कठिन क्वेश्चन जब पूछने की इच्छा होगी तो पूछेगा, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए मैं मानता हूं जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं तो सारी जानकारी हम लेके जाएं। हम जो भी विषय पढ़े वो 19 का 20 पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि 20 का 25 पढ़ लें, उसे 19 का 20 जरूर पढ़े। उससे थोड़ा क्या रहेगा कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ इससे बाहर ये नहीं जा सकता। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो गया है।
अब देखिए माहेश्वर सूत्रों को कुछ भागों में बांटा भी गया है, अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए माहेश्वर सूत्रों के पहले जो 3 ये आपको नजर आएंगे, ये अच हैं। अच का मतलब स्वर। पहले 3 सूत्र जो है अयुण, रील, ऋक, एओंग, सॉरी 4 सूत्र। और कौन से? ये 4 सूत्र के कौन से आएंगे? हमारे स्वर के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप यहां आ जाइए। इसमें मैं थोड़ी देर के लिए इस हा को हटा रहा हूं यहां से। इस हा को छोड़ करके अगर इन 2 जोड़ों को देखोगे तो ह, य, व, र, ल, ये वाले हैं। तो यहां पर ये कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण। देखिए हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम वर्णों की गणना करते हैं अलग से, तो जो अंतिम जो हैं व्यंजन, उनकी गणना नहीं करते, उनको हम लिखते ही नहीं है। और कहने का मतलब है जो इत वर्ण है उनको लिखा ही नहीं जाता है, तो वहां अ भी नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ल हलंत ही लिखा जाएगा, अ नहीं लिखा जाएगा। और अंतिम वर्ण भी नहीं लिखे जाते, इसलिए अंतस्थ वर्ण ही रह जाते हैं। तो अंतस्थ वर्ण। अब देखिए यहां से शुरू हो जाइए आप, और कहां तक जाएंगे आप? कपाय तक। ये हिस्सा देखिए आप, ये क वर्ग हो गया आपका, क वर्ग का पहले अक्षर, ये यहां पर पहले अक्षर चल रहे, फिर दूसरे अक्षर। तो क से लेकर कहां तक के वर्ण? म तक के 5 वर्ग यहां आ जाएंगे, इनको कहेंगे हम स्पर्श वर्ण। अब इसके ये क्लास आएगी, वहां आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा माहेश्वर सूत्रों का, कि यहां देखिए क वर्ग के 5 अक्षर हैं, फिर च के, ट के, त के, प के, तो ये 5 वर्गों के कितने? 25 वर्ण है। स्पर्श वर्णों की संख्या में यही बता रहा हूं आपको, कितनी होती है? स्पर्श वर्ण होते हैं 25। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5, मां को तो गिनेंगे ही नहीं, हलंत को नहीं गिनना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो ये 25, कभी भी कोई पूछ ले आपसे स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी बतानी है? 25। ये वहां पर भी मैंने जब 42 व्यंजनों में 25 की गणना होती है, हमने की थी। तो स्पर्श वर्ण यही बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा कई बार, लेकिन अब सुन लीजिए स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। ये प्रश्न भी आ सकता है। तो स्पर्श वर्ण हो गए, और ये हैं आपके कौन से? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? श, श, स और ह। तो ह हमने यहां नहीं गिना था, उसको हमने यहां गिन लिया है। तो ये माहेश्वर सूत्र कितने भागों में बटे हुए हैं? अच, अंतस्थ, स्पर्श और ऊष्म। अगर याद नहीं रहता है तो चिंता मत कीजिए, कभी भी किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, ये मैं कह रहा हूं आपसे, केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको। अगर आप ये सोचकर पढ़ते हैं कि कोई आपसे पूछ लेगा कि माहेश्वर सूत्र कितने भागों में बटे हुए, तो मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, इसलिए याद भी नहीं रहता है, तो अपने दिमाग पे वजन मत डालिए। ठीक है साहब, आगे बढ़िए। अब देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, लोग पढ़ाते तो हम लोग हैं ही, लेकिन वो भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब मैं पढ़ाने ही बैठा हूं तो एक बार थोड़ा सा, जिन लोगों को मान लो जब आप रिवाइज करें तो स्किप कर देना थोड़ा सा वीडियो और फिर आगे बढ़ जाना, लेकिन मैं यहां बता देता हूं क्योंकि फिर बाद में मौका मिले या ना मिले। तो इसलिए देखें, ये माहेश्वर सूत्र का आपको ये सूत्र नजर आ रहा है, अयुण, रील, ऋक, एओंग, बस ये 3 की बात कर रहा हूं मैं यहां। ये 3 जो है ना, वो हमें लकारों का क्रम का ज्ञान कराते हैं। किसका काम? क्रम का ज्ञान कराएंगे, लकारों का। आपको पता है कि लकार कितने हैं? लकारों की संख्या है 10। कितनी है? 10। अगर आपसे कोई कह देना 10 लकारों के क्रम से बोलो, आप नहीं बोल सकते। अगर मैं भी कंटेस्ट करूं तो सच बताऊं तो मैं भी नहीं बोल सकता, मुझे भी क्रम याद नहीं है कि लगातार इतना अभ्यास मैंने किया नहीं है कि साहब क्रम से याद करूं, कंटेस्ट करूं, और कर भी लूं तो हो सकता है फिर भूल जाऊं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका मैंने बना रखा है कि साहब ये है कि माहेश्वर सूत्र के जो 3 सूत्र हैं ये हमें लकारों का क्रम बताएंगे। कैसे? देखो, 10 लकारों के नाम, 5 तो आपने पढ़े, 5 और होते हैं, 10 होते हैं। तो साहब देखिए क्या होते हैं 10 लकार, कैसे होते हैं। लकार बनाने के लिए आपको पता है एक होता है ल हलंत, ठीक है। ल हलंत के साथ में आप क्या जोड़ोगे? ट जोड़ोगे। हलंत नहीं होता, मैं अभी बताऊंगा। ल के साथ में क्या जोड़ोगे? या तो ट जोड़ोगे और एक बार क्या जोड़ोगे? गांव, तब हम 10 बनाएंगे।
जैसे लट पड़ा होगा, ल में अ मिलता है, जब लट बनता है हमें क्या करना है, पहले तो बनाने ट वाले लकार, उन्हें कहते हैं टित लकार, जिनमें ट अंत में होता है, और जिनके अंत में ग होता है, ग है ना ये क वर्ग का अंतिम अक्षर, वो होते हैं गित लकार। बात समझ में आ गई? तो 10 लकारों का अगर हम बात करें, 10 लकारों की अगर हम बात करें तो 10 लकार आपके जो हैं वो इनसे बनाए जा सकते हैं। कैसे बनेंगे देखिए। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो ट और ग है, अब इस ल को देखिए आप, आपको पहले क्या वाले बनाने, मैंने क्या बताया, ट वाले बनाने, टित वाले, और फिर किससे बनाने, गम बनाने। कितने, 10। जब 10 पूरे हो जाएंगे हम रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इस ल में आप क्या जोड़ो, यहीं से शुरू करो। ल में पहले आपने क्या जोड़ा, अ, तो ये बन गया ल और ट। टा से बना तो पहला लकार कौन सा हो गया, लट। आगे बढ़ो, क्योंकि बनाने का तरीका है। फिर क्या है, ई, तो दूसरा लकार कौन सा हो गया, लिट। ला में ई जोड़ दिया। अब ला में क्या जोड़ो, अगला ऊ, तो क्या बन जाएगा, लुट। ऐसे बनाते चलिए बस। कहां तक बनाओगे, 3 जोड़े केवल, ये 3 की बात की है मैंने। री जोड़ा तो री से क्या बन गया, चौथा। ला में री जोड़ दीजिए, लिरिट। 5वां बनाइए। अब लिरी फिर आ गया, तो लिरी का तो बन चुका है, आगे बढ़ जाइए, क्या गया, ए, तो ये हो गया आपका। ला में ए जोड़ोगे क्या बनेगा, अरे लेट, टा वाले ही बना रहे। फिर क्या आ गया, ओ, बताइए क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल सही है, ला में जोड़िए, क्या बन गया, लोट। लकारों के नाम बन रहे, ग आ गया, आगे बढ़ना नहीं है। टा वाले पूरे हुए, अब ग से शुरू हो जाइए, दोबारा अ लीजिए, ला में जोड़िए, 7वें नंबर का ला बन गया अ। अब टा की जगह क्या जोड़ोगे, ग, लंग लकार, पढ़ा है ना खूब अच्छी तरह। इसके बाद क्या है, ई, ई के बाद में क्या हो गया, 8वां, ई जोड़ दिया, सॉरी ये लिंग दूसरा हो गया, ऐसा नहीं है, ये हमारे पुरुष वाला लिंग हो गया, वो क्या कहते हैं वहां, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वाला लिंग हो गया, तो ये ग हलंत। तो इधर क्या है, ई के बाद में क्या हो गया, ऊ आ गया। चलिए 9वें नंबर में ऊ जोड़िए, ला में ऊ जोड़ा, ग, लुंग। इसके बाद में क्या गया, री आ गया। 10वें नंबर पे क्या लिखेंगे, लिरी और ग, लिंग हो गया। अब 10 तो हो गए ना, अब जरूरी नहीं है कि अब सब पूरे ही करने, सब ले से लेंग बनाए, है ना, लोंग बनाए, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं बनेंगे। मैंने कहा ना 10 होते ही चुप हो जाना है। तो ये देखिए क्रम आ गया, पूरे के पूरे 10 लकारों के नाम आपने लिख दिए। अब देखिए और मैं थोड़ा आगे बढ़ू, ये 5वां जो लकार आपको नजर आ रहा है साहब, ये केवल और केवल हमारे वेदों में हमें मिलता है। आज की लौकिक व्याकरण में, लौकिक संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने इसका प्रयोग नहीं किया। तो ये लेट लकार हट गया था यहां से, तो कितने रह गए, 9 रह गए। लेकिन हुआ ये कि लिंग लकार के कितने भेद होते हैं, 2। एक आपने पढ़ा होगा विधि लिंग, जो हम लोग पढ़ते हैं, और एक होता है आशीर लिंग, आशीर्वाद अर्थ में आशीर लिंग। तो फिर कितने हो गए भाई, लिंग से हम लिंग को नहीं जानते, हम जानते हैं तो विधि लिंग बोलेंगे या हम आशीर लिंग बोलेंगे। लिंग केवल लकार नहीं है, लिंग को 2 नामों से जाना जाता है, आशीर लिंग और कौन सा, विधि लिंग। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 के बाद में 7 8 9 और 10, तो सबको आप मिलाओगे तो फिर कितने हो गए, 10। तो आज भी लौकिक व्याकरण में जो हमारे क्या कहते हैं लकारों की संख्या कितनी है, 10। और ये किससे जान सकते हो आप, ये आप जान सकती हो माहेश्वर सूत्र से। तो देखिए क्रम है, कोई पूछे कि साहब 4थे नंबर का लकार कौन सा है, लिट। हम पढ़ते हैं 5 कौन से महत्वपूर्ण, लट है हमारे यहाँ, लिट है 2, इसके बाद लोट है 3, इसके बाद लंग भी पढ़ते हैं 4, और इधर 5वां पढ़ते हैं विधि लिंग, और 5 कौन सा, बस 5 ही पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये लिंग को हम पढ़ते हैं। तो 5 लकार प्रमुख है जिनको हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लकारों का क्रम किससे जान सकते हैं, इन माहेश्वर सूत्रों से लिख सकते हैं। तो देखिए है ना माहेश्वर सूत्र कमाल की चीज है ना। तो आपको
इस तरह से माहेश्वर सूत्र को ऐसे नहीं है कि यही कहा, ऐसे बहुत सारे काम व्याकरण में जरा ये माहेश्वर सूत्र काम आएंगे जब आपको व्याकरण पढ़ने में आपकी मदद करेंगे। इसीलिए इनको कहा गया आद्युच्चारण, उपदेश नाम दिया गया। और उपदेश का अंतिम व्यंजन क्या है? इत है। उपदेश का अनुनासिक स्वर भी क्या है? इत है। ये बात आप जान लीजिए और माहेश्वर सूत्रों में दोनों बात लगेंगी। एक और छोटी सी बात देखिए, हमने ये पढ़ा है कि माहेश्वर सूत्रों, हमने पढ़ लिया कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। हमने पढ़ा कुल स्वरों की संख्या 21 या 22। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाए, मान लीजिए कि कति स्वराः सन्ति, तो वहां जरूर क्या होगा? 21-22 ऑप्शन होगा। लेकिन प्रश्न को थोड़ा परिवर्तन कर दें हम, और हम ये प्रश्न ऐसे लिख दें कि माहेश्वर सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रों में कति स्वराः, अचवर्णाः भी कह सकता है, कति स्वराः पठिताः सन्ति। बड़ा सरल सा प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर पढ़े गए हैं, मतलब कितने स्वर आए हैं। तो देखो तो कितने स्वर आए हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यहां तक ही तो स्वर आए ना। स्वरों के है ही 4 जोड़े, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 ही स्वर पढ़े गए हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 9, मतलब कि 9। याद रख लोगे इस बात को कि माहेश्वर सूत्रों में तो 9 स्वर पढ़े गए हैं, जबकि कुल स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 21 या 22। एकविंशति ही द्वाविंशति ही वा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है माहेश्वर सूत्र में। वैसे आपको बता दूं, माहेश्वर सूत्र में आने वाला आ का भी जानकर आता है, ई दीर्घ ई का भी जानकर आएगा, उ दीर्घ उ का भी जानकर आएगा, री दीर्घ री का जानकर आएगा। लेकिन लिरी एक ऐसा वर्ण है जिसका संस्कृत में कभी दीर्घ होता नहीं है। ए, ओ, ऐ, औ अलग से पढ़े गए हैं इस तरह से। लेकिन माहेश्वर सूत्रों में कितने पढ़े गए? केवल 9 ही पढ़े गए हैं। बात समझ में आई? पाणिनि ने बाद में स्पष्टीकरण दिया इस चीज का कि माहेश्वर सूत्र में पढ़ा गया अ जो है वो अपने समान वर्णों का भी ज्ञान कराते हैं, जो ये स्वर हैं। तो ये बात आगे की है, अभी सामान्य संस्कृत में इन बातों को नहीं पढ़ने की जरूरत है। इतना याद रख लीजिए कि कितने स्वर पढ़े गए हैं? 9 स्वर पढ़े गए हैं। अब एक छोटी सी बात देखिए, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी जो हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो कुल स्वरों की संख्या है 21-22। ये बात बिल्कुल सही है और यही आएगी परीक्षा में। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर पढ़े गए हैं। तो अगर बात ये कहे कुल स्वरों की संख्या तो 21-22, लेकिन प्रश्न क्या बनेगा वो देखिए कि माहेश्वर सूत्रेषु कति स्वराः पठिताः सन्ति। माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर पढ़े गए हैं? तो सीधा सा उत्तर है माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर पढ़े गए हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। कितने पढ़े गए हैं? 9 ही स्वर पढ़े गए हैं माहेश्वर सूत्रों में। लेकिन कहे कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 21-22। और माहेश्वर सूत्रों में कितने पढ़े गए हैं? 9। ये 9 से 21-22 बने हैं। और ये 9 स्वर जो है ये अ ई आ का ज्ञान कराता है, ई दीर्घ ई का ज्ञान कराता है, उ दीर्घ उ का ज्ञान कराता है, ये है ही। तो ये एक छोटा सा प्रश्न है जो आपको याद रखना है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, कई बार क्या होता है प्रश्न ये भी आ जाता है कि पंचमम सूत्रम किमस्ति, चतुर्थम सूत्रम किमस्ति, ऐसा पूछ लिया जाए, एकादश सूत्रम किमस्ति। तो जो भी है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सूत्र को कौन से क्रम से पूछ लिया जाए, इसलिए आपको प्रत्येक सूत्र का क्रम भी याद होना चाहिए। पूछ लिया मान लीजिए चतुर्थम सूत्रम किमस्ति, तो आप क्या लिखोगे? अयौच।
माहेश्वर सूत्रस्य सप्तमं सूत्रम किम अस्ति, तो आप लिखोगे यमगंडम। अष्टमः उपदेशः का अस्ति, सूत्रना का अष्टमः उपदेशः का अस्ति, तो आठवां उपदेश कौन सा है, झब है। तो ये आपको याद होने चाहिए क्रम से, ये आपको बहुत काम आएंगे और इनका क्रम में होना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, या कह दीजिए इनका सबसे बड़ा एक रूप है। आइए चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया। एक छोटा सा प्रश्न और देखिए आप, कई बार तो बहुत छोटी एग्जामों में मैंने देखा है, प्री बीएसटीसी, प्री बीएड में ऐसे संस्कृत वाले जो होते हैं उनके यहाँ पूछा जाता है उचित क्रम क्या है। अब दे दिया सीधा सीधा य व र ल, सही क्रम तो यही है, लेकिन उल्टा कर देता है, य र ल व लिख देता है, य र व ल लिख दिया और पूछेगा सही क्रम क्या है, तो सही क्रम होगा य व र ल। अंतस्थ वर्ण जो है उनका सही क्रम ये है, अंतस्थ वर्णानाम उचित क्रम य व र ल, यही क्रम है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है प्रत्याहार। अब आप सोचोगे प्रत्याहार क्या है, जो लोग प्रत्याहार जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरा काम है छोटी छोटी बातें बताना, इन्हीं से प्रश्न आएगा और अगर ये आपको जानकारी है तो फिर आप कहीं नहीं रुक सकते। माहेश्वर सूत्र का कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो या तो आ चुकी हैं या संभावित हैं, लेकिन ऐसा कोई वाहियात क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है जो हम लोग अक्सर देखते हैं। देखिए, हो सकता है मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है गाइडों में कुछ फालतू के क्वेश्चन भी होते हैं जो आज तक ना पूछे गए हैं ना कभी पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको वो लकार का क्रम बताया, नहीं आएगा परीक्षा में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बातें ये जैसे 4 भागों में बांटेंगे, नहीं पूछा जाएगा, मैं मना कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बना रहा, मैं केवल आपको बता रहा हूं। आप स्किप करते रहिए, एक बार देखेंगे, अगली बार आपको पता है कि वीडियो में क्या देखना क्या नहीं देखना। जो काम की चीज है उसको देखिए, बाकी चीज केवल जानकारी के तौर पर जो संस्कृत वाले हैं वो याद रख सकते हैं। चलिए प्रत्याहार की बात करते। पाणिनि ने जैसे वही बात है, किसी को इत कहा तो किसी को प्रत्याहार भी कहा। प्रत्याहार नाम दिया पाणिनि ने, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे प्रत्याहार के बारे में, या नाम ही नहीं सुना तो आज सुन लेंगे आप प्रत्याहार क्या है। तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले आप सुन लीजिए। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम या संक्षेपीकरणम। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप में लिखना। हिंदी में लिख सकते हो आप संक्षेपीकरणम, संक्षिप्तीकरणम, या हिंदी में लिख देंगे संक्षेप में लिखना। वर्णों को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार का अर्थ होता है, वर्णों को संक्षेप में लिखना। आपको पता पाणिनि ने लिखा जैसे अकह सवर्णे दीर्घे, तो अक क्या है, वहां प्रत्याहार है। एचोय वायावह, एच क्या है, प्रत्याहार है। वृद्धि राधैच, ऐच क्या है, प्रत्याहार है। वृद्धि रेची, एच क्या है, प्रत्याहार है। अदेंग गुण, एंग क्या है, प्रत्याहार है। को यणची में इक भी प्रत्याहार, यण भी प्रत्याहार। अब हिंदी में कई बार क्या होता है, बच्चे को पढ़ाया अक और फिर लिखवा दिया क्या, आ ई उ रील री, बच्चा अक को जानता नहीं, माहेश्वर सूत्र याद नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो बेचारा सोचता है चलो कॉन्सेंट्रेट किस पे करते, आ ई उ रील री पे करते, अक से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अक सीखा होता तो अक का मतलब समझ में आता। तो जिनको माहेश्वर सूत्र एक बार याद हो गए वो अक का मतलब आसानी से जान जाएगा। तो साहब आ जाइए प्रत्याहार की तरफ। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, वर्णों को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार है। और वर्णों को संक्षेप में लिखने के लिए मतलब कि प्रत्याहार बनाने के लिए 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। कितने वर्ण होते हैं प्रत्याहार में, 2 वर्ण। और मैंने ये भी बताया कि हमारे जो माहेश्वर सूत्र है इसमें भी 2 ही प्रकार के वर्ण है, एक तो इत और एक अनित। तो उन्हीं से मिलकर क्या बनेंगे, प्रत्याहार। बात यह है कि 2 वर्णों में पहले कौन सा आएगा, इत आएगा कि अनित आएगा। तो बड़ा सरल तरीका है, कुछ भी कंठस्थ नहीं करने, माहेश्वर सूत्र को देखो यही करेंगे आपकी मदद, और कोई नहीं करेंगे। भगवान शंकर जी आपकी मदद करने वाले हैं। तो भगवान शंकर जी के सूत्र आपकी मदद करेंगे। वो लिखते हैं कि देखिए माहेश्वर सूत्र की शुरुआत किससे हो रही है साहब, अनित वर्ण से हो रही है। और माहेश्वर सूत्र से क्या बनाने, प्रत्याहार। और प्रत्याहार में भी कितने वर्ण लिखने हैं, 2।
तो माहेश्वर सूत्रों की शुरुआत अनित वर्ण से हो रही है, अ से, इसलिए प्रत्याहार का पहला वर्ण भी क्या होगा, अनित होगा। ये मान लो, प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं, जो पहला वर्ण कौन सा होता है, अनित होता है। और कारण ये कि समझ लें आप तो क्या, कि शुरुआत किससे हो रही है, अनित से। प्रत्येक सूत्र की शुरुआत किससे हो रही है, अनित से हो रही है, इसलिए हमारे प्रत्याहार की शुरुआत भी अनित से होगी। और इसके साथ जो दूसरा वर्ण लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा, बच गया जो कौन सा है, इत। ये भी इसलिए लिखा जाएगा, प्रत्येक सूत्र की समाप्ति किससे हो रही है, इत वर्ण से हो रही है, इसलिए इत क्या कहलाएगा, प्रत्याहार का अंतिम वर्ण कहलाएगा। बात समझ में आ गई। प्रत्याहार में दो वर्ण, पहला अनित, दूसरा इत, मिलकर के बन गया प्रत्याहार। अनित से लेकर के इत तक के वर्ण प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। देख लीजिए कैसे, जैसे अनित वर्ण है तो अनित तो बहुत सारे हैं, कोई सा भी अनित ले लीजिए, एक आ ई उ रिल री ए ओ आई औ हयवर ला यमगा झबा गड़ धा जबा गड़, कोई सा भी ले लीजिए, अंतिम मत लेना, अनित लेना है। चलिए पहला ले लिया मैंने ई, अनित हो गया। इसके साथ दूसरा क्या जोड़ू, इत। ई के बाद में आने वाले जितने भी अनित, कोई सा भी एक बाद में आने वाले इत वर्ण है, उनमें कोई सा भी इत वर्ण ले लीजिए। चलिए अणा ले लो, क ग च ट ण म, कोई सा ही लिख लीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं क, ये वाला कहां, ये दूसरे सूत्र का क, पहले का अनित ई, दूसरे सूत्र का इत क, ई और क मिलकर बन गया इक। तो इक एक प्रत्याहार है और इसका मतलब हुआ ई से लेकर क तक के वर्ण इक प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे। लिखना शुरू कीजिए। शुरुआत किससे करोगे, ई से, तो लिखो पहला वर्ण कौन सा, ई, शुरुआत इसी से करना है। उसके बाद में क्या है, उ, तो दूसरा वर्ण हो गया उ, तीसरा हो गया आपका री, ई उ री। इसके बाद में क्या आ गया, सॉरी, ई उ के बाद में क्या आ गया, अण, क्या आ गया, अण। अब आप कहोगे साहब अणा क्यों नहीं लिखा, तो एक छोटी सी बात, जिनको याद नहीं वो समझ लें। यही याद रखना है कि प्रत्याहार में प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो कि इत है वो कभी भी नहीं लिखा जाता। बात समझ में आ गई। प्रत्याहार के वर्णों में क्या नहीं लिखते, हम अंतिम वर्ण को नहीं लिखते हैं। अर्थात अण, क, ग, च, ट, इनको कभी भी आप प्रत्याहार के वर्णों में नहीं लिखोगे। इसलिए मैंने ई उ के बाद अण को नहीं लिखा, सीधा क्या लिखा, री। इसके बाद में क्या आ गया, लिरी। लिरी के बाद में क्या आ गया, क। क से तो आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि क तक के ही कहा है, यही प्रत्याहार को समाप्त किया है। इसलिए लिरी के बाद में आ गया क, और क क्या है, अंतिम वर्ण है, तो अंतिम वर्ण को नहीं लिखेंगे। तो एक प्रत्याहार में वर्ण कौन से हुए, ई उ री लिरी। बात समझ में आ गई। ये एक प्रत्याहार के वर्ण है। और भी बना सकते हो, जैसे मैंने बना दिया, पहला अक्षर ले लिया अ, जरूरी नहीं है मैं पहले ही सूत्र में से लूं, मैं कहीं से भी ले सकता हूं, मैं ऊपर से शुरुआत कर रहा हूं। और दूसरा वर्ण ले लिया च, देखो तो कहां से शुरू है, अ से च तक शुरू करो। पहला कौन सा है, अ के बाद ई, फिर उ। अणा को लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे क्योंकि सूत्र का अंतिम वर्ण है, इत को हम लिखते ही नहीं हैं। फिर क्या है, री, री के बाद में लिरी, का को नहीं लिखेंगे, ए, ओ, आई, औ, एओंग, अयौच, ग को नहीं लिखा, च। इसके आगे तो नहीं बढ़ेंगे ना, सभी स्वर आ गए हैं ना, इसीलिए स्वर कह दो चाहे अच कह दो। अच संधि का दूसरा नाम क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि। तो अच का मतलब ही स्वर है, अचह स्वराहा। तो अच जो है वो स्वर है, तो ये सारे स्वर आ गए सब अच में। अब आप बना लीजिए, आपकी इच्छा हो, जैसे मैंने कह दिया आपसे, चलो बनाओ एच प्रत्याहार, तो नहीं बनेगा क्या, एच प्रत्याहार बना लीजिए। एच प्रत्याहार कहां से, ए, ये रहा, इसको मत दे बोलना, आइए ये तो ए, तो साहब ए जो है इसको बनाएंगे, ए के बाद ओ, ग को लिखें या नहीं लिखें, नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखोगे, आई तो लिखोगे,
और औ। फिर क्या आ गया आपका च। एच ओ वाया में पढ़ना, एच में यही वर्ण आते, ए ओ आई औ, क्रम भी यही है। एच का सही क्रम है, यही पूछ ले, एच वर्णस्य सही क्रम या उचित क्रम, आपसे ऐसे कहते एच उचित क्रम, एच उचित क्रम, एच का उचित क्रम क्या है, तो एच का उचित क्रम होगा ए ओ आई औ। अब ऐसे नहीं करना ए आई ओ औ, जो लोग केवल हिंदी पढ़ेंगे वो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको संस्कृत में याद रखना है। आप ये मत समझा कीजिए कि सर जी बहुत छोटी छोटी चीजें बताते, मेरा काम है बताना। अब आपको अगर मान लीजिए ज्यादा छोटी लगती है तो आगे बढ़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर एच वर्ण हो गए, तो ऐसे हम प्रत्याहार बना सकते हैं। अब देखिए आप प्रत्याहार को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपसे कह दिया यण प्रत्याहार बनाओ, तो यह ढूंढो पहले, तो ये रहा, और फिर क्या है अण, ये रहा। य से शुरू करो, अण पे खत्म कर दो। देखो साहब एक तो हो गया य, फिर व, फिर र, देख लीजिए य व र, टा को लिखेंगे नहीं, फिर क्या गया ला, ला में एक चंद्र बिंदु भी है, लेकिन वो इत है, और मैंने पहले कहा इत को लिखते ही नहीं है, उसको लिखेंगे नहीं हम। तो क्या ये सही है क्या? देखिए मेरी दृष्टि में अभी ये गलत है, आपको बता दूं ये सही नहीं है। जिन्होंने अभी तेरे सही है क्या तो यूं गर्दन हिलाई होगी ना, वो समझ लीजिए गलत है। जिन्होंने यूं किया होगी नहीं है वो सही है, वो थोड़ा जानते हैं। तो ये गलत क्यों है ये समझ लीजिए साहब। मैंने कहा कि यहां पर तो जो इनमें अ मिलाया हुआ है केवल उच्चारण के लिए मिलाया हुआ है। जब स्वतंत्र रूप से लिखेंगे तो इनमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, हलंत। तो देखो इनमें आप क्या लगा दीजिए, हलंत लगा दीजिए। अब बिल्कुल सही है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। उच्चारण का बड़ा महत्व है साहब। हमारे यहां मैंने कहा ना, बड़ा दुर्भाग्य, कई बार मैं सुनता हूं तो मुझे भी आ जाती है। संस्कृत का शिक्षक अगर ये बोले ए तो कितना बुरा लगता है, ए क्या हो, अरे आप सही उच्चारण कीजिए, अ कंठ से बोलिए, आ क, लेकिन वही बात है क्या बोलेंगे, क्या उच्चारण है। तो बड़ा संस्कृत में उच्चारण का बड़ा महत्व है। लैंग्वेज शिक्षक जो होता है, शिक्षक भाषा शिक्षक को तो ये आना ही चाहिए। तो यवरल, यवरल हो गया, यवरल उच्चारण के लिए आपको हम मिलाते हैं। तो साहब ये क्या हो गया, यण प्रत्याहार यवरल। तो व्यंजन जितने भी आप लिखोगे सब में क्या लगाओगे, हलंत। स्वरों में तो हलंत लग ही नहीं सकता, व्यंजनों में आपको क्या लगाना है, हलंत लगाना है। और देखो यण हो गया, जैसे और मैं प्रत्याहार बनाऊं तो आपने मान लीजिए एक प्रत्याहार ये बना लिया जस। तो बताइए जस में क्या है, जस कहां पड़ेगा साहब, ये राजा, ज ब ग ड द और सही है ना, जयरा सहीरा बना लीजिए। ज ब हलंत लगाते जाइए, ग ड द। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर क्या कहलाएगा, जश कहलाएगा। तो आपने पढ़ा भी होगा झलाम जशवंते, तीसरा अक्षर हो जाता है, वो तीसरा अक्षर यही तो है। तो ये ध्यान रखें, कल को आपसे कह दिया जाए कि साहब हल प्रत्याहार बनाओ, क्या बनाओ, हल प्रत्याहार। तो बना लीजिए हल प्रत्याहार। कैसे बनाओगे, हल प्रत्याहार बनाओगे यहां से शुरू करोगे, ऐसा नहीं यहीं से शुरू कर दो भाई। देखो जीवने का नौता होता है ना, कहां से शुरू करते हो आप, पहले घर से। तो जो शुरुआत उसी से शुरू करो ना, तो पहला घर हमारा यहां से शुरू होता है ह। तो ये भाई बंधों का घर है, ये हा यहां से शुरू हो गया। तो ह य व र ल सब में लिखते जाओ, ह य व र ल शुरू हो जाइए, और डॉट 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 में लिखते चलूंगा। आप देखिए ल य म ग ण न, म को नहीं लिखेंगे, झ भ घ ढ ध सब में हलंत लगना चाहिए। झ भ घ ढ ध ख प छ ट त च ट त क प श श स, और फिर क्या आ गया ह। अरे साहब जब यहां लिख चुके हो ह को, तो दोबारा लिखने की कहां जरूरत पड़ गई, इसमें नहीं लिख सकते। एक वर्ण केवल कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, सीधा सा नियम है। जीवने का नौते वाली बात की थी ना, तो वही बात है साहब, भूखा कोई रहेगा नहीं और एक बार से ज्यादा कोई खाएगा नहीं। तो ये यहां बैठ के खा चुका है ना, तो यहां अगर पंक्ति में खा चुका है तो नीचे अब नहीं खा सकता, तो ह को यहां से हटा देंगे, ह केवल एक बार शुरू में ही लिखा जाएगा। तो हल प्रत्याहार में आप देखिए ह से शुरू हुआ और क्या हो गया,
यहां तक के वर्ण आ गए, यहां तक के क्या, ल तक के वर्ण आ गए। इसका मतलब हल में सभी व्यंजन आ चुके हैं, इसलिए व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, हल संधि भी उसे हम कह देते हैं। तो यही तो बात है, संस्कृत में जो नाम पड़े वो प्रत्याहारों से ही तो नाम पड़े। तो देखिए और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, हल प्रत्याहार बन गया आपका। इसी तरह से आप बहुत सारे प्रत्याहार बना सकते हैं। तो मैं कहता हूं आप घर पे बैठ करके कुछ प्रत्याहार है जिनको आप बनाना, जैसे खर बना लिया, जैसे कि आपने चर बना लिया, है ना, और भी है जैसे कि एक प्रत्याहार बनाएंगे आप अट प्रत्याहार। अट जब बनाएंगे तो अ से शुरू करोगे, ट पे समाप्त करोगे, स्वरों में हलंत नहीं लगाओगे, लेकिन ह या व र में क्या लगाओगे, आप हलंत लगाओगे। तो इस तरह से बहुत सारे आप प्रत्याहार बना सकते हो। बात समझ में आ गई होगी, इनको आप उतारेंगे। अब कुछ बातें हम लिखेंगे। एक प्रश्न है कि कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं तो हमें इसे अलग अलग रूप मिलते हैं। देखिए हम भी जब पढ़ाते हैं तो हम भी तो किताबों का सहारा लेते हैं, अच्छी पुस्तकों का सहारा लेते हैं। तो आपको बताऊं, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रत्याहाराणाम संख्या कति। अब देखिए प्रश्न आपको समझ में आएगा। एक प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहाराः कति विधाः, ऐसा भी हो सकता है, प्रत्याहाराणाम संख्या और प्रत्याहार सूत्राणाम संख्या। तो देखो जब सूत्र की बात करें तो समझ जाइए माहेश्वर सूत्र कह रहा है वो, सूत्र लगता ही समझ जाना, प्रत्याहार में जैसे ही सूत्र लगा समझ जाना माहेश्वर सूत्र की बात कर रहा है। प्रत्याहार बनाने के सूत्र कौन से हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 14। बात समझ में आ गई। और अगर पूछे प्रत्याहार कितने हैं तो मतलब सूत्र नहीं लगाया, मतलब प्रत्याहार की पूछ रही है कि पूछ रहा है कि प्रत्याहार पूछ लिए हैं उसने कि संक्षिप्तीकरण वर्णों का कितनी प्रकार से किया जा सकता है। तो प्रत्याहारों की संख्या देखो आपको कई मिलेंगे, 42 भी लिखे हुए हैं, 43 भी लिखे हुए हैं और 44 भी लिखे हुए हैं। अब मैं बताऊं आपको कैसे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ही 44 ऑप्शन है, इससे पहले आप 12वीं में देखें तो 44 ऑप्शन है। और बाबूराम सक्सेना की जो आपकी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी प्रामाणिक पुस्तक है जिसको लोग पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रत्याहारों की संख्या 43 लिखवाई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए परीक्षाओं में अगर ऑप्शन आपको 44 नजर आएगा तो आप 44 ही करके आएंगे। बात समझ में आ गई। अगर परीक्षाओं में 44, 42, 43 सब हैं तो आप 44 ही करके आएंगे। और परीक्षाओं में अगर 44 ऑप्शन में नहीं है तो जरूर वहां 42 दिया होगा। हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तो 42। तो सबसे प्रामाणिक आज के समय पर आप किसको मानोगे, 42 को और 44 को, जो हमारी किताबों में है यहाँ की में राजस्थान में। तो राजस्थान वाली बात करो तो 44 और 43। अगर मान लीजिए आप यूपी टीजीटी का एग्जाम देते हैं तो वहां एक किताब लगाई हुई है बाबूराम सक्सेना, तो आपको वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 43। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान रीट के एग्जाम में 44 या 42 ही ऑप्शन आएगा, दोनों में से एक। अगर दोनों आते हैं तो 44 सही कीजिए, नहीं तो प्रत्याहारों की संख्या 42 आएगी। अब वहां 45, 41, 39 कुछ भी आए वो सही नहीं है, लेकिन आपको 42, 43 और 44 जिनके प्रमाण मिलते हैं मैंने वो आपको बता दिए। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कई बार क्वेश्चन आता था उच्चारण स्थानों की संख्या, मैं जब आएगी जब उस पर भी बात करूंगा इसकी। तो आपको याद रखें 42 और 44। ले 43 में उनके लिए बता रहा हूं जो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक पढ़ते हैं वो 43 ऑप्शन को भी मानते हैं। तो परीक्षाओं में या तो 42 आएगा आपकी में यहाँ या 44 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है साहब, ये आपका हो गया प्रत्याहारों की संख्या। बाकी जब मैं टेस्ट लूंगा तो इसको 2 या 3 तरह से दूंगा, आप समझ जाइए उसी तरह का प्रश्न आने वाला है। तो इतने प्रत्याहार हम बनाते हैं। अब प्रत्याहारों की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप कितने ही प्रत्याहार है जो प्रत्याहार काम के हैं वो आप बना सकते हो। तो देखिए मैं कुछ प्रत्याहारों के नाम, जैसे मैंने अभी अभी बताया, इक आप बना चुके हो, अक प्रत्याहार आप बना सकते हो, ऐच की जगह आप एंग प्रत्याहार भी बना सकते हो,
चर बना सकते हो, शर बना सकते हो। बहुत सारे प्रत्याहार हैं जो आप बना सकते हो। यहां पर झस आप बना लेना, आप झल बना लेना, है ना। ऐसे मुख्य मुख्य सल प्रत्याहार भी आप बना लेना, है ना। तो मैं थोड़े बहुत जो है आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, इतने प्रत्याहार आप बनाते रहिए, आपको काम आएंगे। जैसे एक प्रत्याहार है युम प्रत्याहार, आप बना सकते हो। एक प्रत्याहार और मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको। देखिए, हमने कहा कि पहला वर्ण तो क्या होता है, अनित, और दूसरा वर्ण होता है इत। तो क्यों ना हम एक बात देखिए, जैसे मैंने र ले लिया, ये र ले लिया, और र के साथ में मैंने र के बाद में क्या आ रहा है, ल आ रहा है। और हम जानते हैं कि ल में स्थित आ क्या है, इत है। तो अनित तो मैं ले लेता हूं कौन सा, र, और इसमें इत जोड़ दिया मैंने कौन सा, अनुस्वार वाला, क्योंकि उच्चारण के लिए ही तो है इसमें अ, बाकी ल में स्थित अ तो है ही। तो ये जो है अ, ये क्या कहलाएगा, र में अ जुड़ा तो ये क्या बन गया, प्रत्याहार। कैसे बन गया ये, र तो अनित है और र में जो अ है वो मैंने इत माना है, दूसरा वर्ण इत होता है तो अ को मैंने इत ले लिया, तो प्रत्याहार क्या बन गया, र। अब इस र प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, देखिए पहला वर्ण कौन सा, र, क्या लगा देंगे, हलंत। र के बाद में ये ल आया, बीच में ल कैसा है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा ये, ल और ल के बाद अ और इधर र, तो र हलंत। र के बाद में ल भी बीच में आ रहा है और अ इत है, तो र प्रत्याहार में तो र हो गया और उसके बाद में क्या आ गया, ल हलंत। तो ये दो ही वर्ण जो हैं र प्रत्याहार में आते, र और ल। फिर से देख लीजिए, ये र में इत कौन सा मिलाया, अ, तो ये बन गया र प्रत्याहार। र में पहला वर्ण र है और र के बाद में ल है और ल के बाद में अ है, इत। तो अ को तो लिखेंगे नहीं, ल को तो लिखेंगे हलंत को, तो र और ल तो कभी पूछ लिया जाए र प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो दो ही वर्ण है, र और ल। कभी सूत्र पढ़ा हो तो उरण रपरा, रपरा में जो र है उसका मतलब क्या होता है, र और ल दोनों होता है। तो इस तरह से एक प्रत्याहार र भी है, इसको भी आप बना सकते हो और लिख सकते हो। तो हमने पढ़ा प्रत्याहार बनाना, और प्रत्याहार आप बना सकते हो। इस तरह से माहेश्वर सूत्रों में से इतने ये प्रश्न बन सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रत्याहार। आशा है आपको ये जरूर समझ में आए होंगे। यदि यहां भी कोई आपको कंफ्यूजन होता है कभी, तो मैं आपसे कहता हूं पूछिए, कमेंट करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने, इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी कर सकता है, और पूछिए साहब इसमें ये मुझे कोई प्रत्याहार में परेशानी है, या माहेश्वर सूत्र संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है। आप जब तक पूछेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये चीज आई या नहीं आई। लेकिन बहुत धीमी तरीके से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, और अगर आपको समझ में आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आप शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, हो सकता है किसी का आप लाभ कर दें। धन्यवाद।